क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रिश्ते को आप अपना सब कुछ मानते हैं, जिस प्यार को आप अपनी पूरी दुनिया समझते हैं, क्या वो वाकई आपको उतना ही देता है जितना आप सोचते हैं? क्या कभी किसी ने आपसे पूछा है कि क्या हो अगर कोई और आपको उससे भी ज्यादा प्यार करता हो जितना आप सोच भी नहीं सकते? जब मेरी मौसी ने मुझसे ये सवाल पूछा तो मेरी दुनिया हिल गई। मैं स्तब्ध रह गया। उस बातचीत के बाद मैंने खुद को एक बिल्कुल अलग इंसान के रूप में पाया। ये रहस्य आज भी मेरे मन में अनसुलझा है, एक ऐसी पहेली जिसने मेरी पहचान बदल दी। नमस्ते दोस्तों, पूजा कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए मैं आपको हेडफोन लगाने और अपनी आंखें बंद करके सुनने की सलाह देती हूँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राहुल और प्रिया की कहानी मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में पनपी थी। वे दोनों कॉलेज के दिनों से साथ थे। एक ऐसी प्रेम कहानी जो कई वर्षों की दोस्ती, समझ और धीरे धीरे बढ़ते प्यार की नींव पर बनी थी। राहुल एक मेहनती आर्किटेक्ट था जिसके सपने बड़े थे, और प्रिया एक प्रतिभाशाली मार्केटिंग प्रोफेशनल जो अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहती थी। उनकी दुनिया में सब व्यवस्थित था, एक आरामदायक रूटीन जिसमें सुबह की कॉफी, देर रात की बातचीत और रविवार की आलसी दोपहरें शामिल थीं। उन्होंने मुंबई के एक पॉश इलाके में एक छोटा सा प्यारा अपार्टमेंट साझा किया था जिसे उन्होंने अपने सपनों से सजाया था। उनका प्यार एक पुराने बरगद के पेड़ की तरह गहरा और मजबूत था, जिसकी जड़ें समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही थीं। राहुल को लगता था कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है। प्रिया के साथ उसका रिश्ता इतना सहज और स्वाभाविक था कि उसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं हुआ। प्रिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी हमसफर और उसकी बुनिया। वे एक दूसरे के विचारों को बिना कहे ही समझ जाते थे। उनकी हंसी एक दूसरे के साथ गूंजती थी और उनकी खामोशी भी सुकून भरी होती थी। शादी की बात उनके बीच कई बार हुई थी, लेकिन करियर की भाग दौड़ और जीवन को और बेहतर बनाने की चाहत में वे इसे टालते रहे थे। उन्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा था, एक ऐसा भरोसा जो शब्दों से परे था। एक दिन राहुल को अपनी मौसी से मिलने दिल्ली जाना पड़ा। उसकी मौसी सुधा एक अनुभवी और समझदार महिला थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। राहुल को अपनी मौसी से बहुत लगाव था। वो उन्हें अपनी दूसरी माँ मानता था। दिल्ली में पुरानी गलियों और ऐतिहासिक इमारतों के बीच राहुल को मुंबई की भागदौड़ से थोड़ी शांति मिली। शाम को जब वे दोनों छत पर बैठकर चाय पी रहे थे और दिल्ली की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी, तब मौसी ने राहुल से कुछ ऐसा कहा जिसने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। राहुल, मौसी ने धीरे से कहा, तुम और प्रिया साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारा प्यार देखकर मुझे खुशी होती है। राहुल मुस्कुराया। हाँ मौसी, प्रिया मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मौसी ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोली, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई और तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार कर सकता है जितना प्रिया करती है? राहुल अवाक रह गया। ये सवाल उसके लिए अप्रत्याशित था। उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने उससे ऐसा कुछ नहीं पूछा था। मौसी, आप ये क्या कह रही हैं? प्रिया और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारा प्यार बेमिसाल है। उसने थोड़ा असहज होकर कहा। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार की कोई सीमा नहीं होती मेरे बच्चे। हर इंसान प्यार को अलग तरह से महसूस करता है और अलग तरह से व्यक्त करता है। प्रिया का प्यार सच्चा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि प्यार के और भी आयाम हो सकते हैं? क्या हो अगर कोई तुम्हें इस तरह से समझता हो, इस तरह से महसूस करता हो कि तुम खुद को भी उस तरह से न समझते हो? उस रात राहुल सो नहीं पाया। मौसी के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। कोई और तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार कर सकता है। ये वाक्य उसे परेशान कर रहा था। क्या उसका प्यार प्रिया के लिए कम था? क्या प्रिया का प्यार उसके लिए पर्याप्त नहीं था? या फिर ये सवाल किसी गहरे सत्य की ओर इशारा कर रहा था जिसे उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। राहुल को लगा जैसे उसकी आरामदायक दुनिया में एक छोटी सी दरार आ गई है, एक ऐसी दरार जिससे अनिश्चितता की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। कुछ ही हफ्तों बाद राहुल को अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में बेंगलौर जाना पड़ा। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था और उसे वहाँ कुछ दिनों के लिए रुकना था।
बेंगलौर की आधुनिक चकाचौंध और उसकी आईटी संस्कृति ने उसे मुंबई की याद दिला दी, लेकिन मौसी के शब्द अब भी उसके मन में गूंज रहे थे। एक शाम जब वो अपनी टीम के साथ एक कॉफी शॉप में बैठा था, तो उसकी नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो थी स्नेहा। स्नेहा उसकी बचपन की दोस्त, जिसे उसने कलकत्ता में स्कूल के दिनों में आखिरी बार देखा था। वे एक दूसरे के साथ खेले थे, हंसे थे और बचपन की मासूमियत में कई सपने देखे थे। स्नेहा के परिवार के बैंगलोर शिफ्ट होने के बाद उनका संपर्क टूट गया था। लगभग 10 साल बाद उसे फिर से देखकर राहुल हैरान रह गया। स्नेहा, राहुल ने हिचकिचाते हुए पूछा। स्नेहा मुड़ी, उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी और एक पल के लिए उसने राहुल को पहचाना नहीं, फिर उसकी आंखों में भी वही हैरानी तैर गई। राहुल, तुम यहाँ? उनकी मुलाकात किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। स्नेहा एक सफल ग्राफिक डिजाइनर बन गई थी और उसकी ऊर्जा, उसकी बेबाकी राहुल को बहुत पसंद आई। अगले कुछ दिनों तक राहुल और स्नेहा रोज मिलते रहे। वे बैंगलोर की मशहूर जगहों पर घूमने गए, पुरानी यादें ताज़ा की और अपने वर्तमान जीवन के बारे में बातें की। स्नेहा ने राहुल की बातों को इतनी गहराई से सुना, उसके विचारों को इतनी बारीकी से समझा कि राहुल को लगा जैसे वो पहली बार किसी को अपनी आत्मा का हर हिस्सा दिखा पा रहा है। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखे सपनों को पढ़ा, उसकी अनकही चिंताओं को महसूस किया। उसने राहुल के उन हिस्सों को देखा जिन्हें उसने खुद कभी नहीं पहचाना था या शायद पहचानना नहीं चाहता था। एक शाम बैंगलोर के एक शांत कैफे में जब वे दोनों कॉफी पी रहे थे, राहुल ने स्नेहा से अपनी मौसी की बात साझा की। मेरी मौसी ने मुझसे पूछा था, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई और तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार कर सकता है? स्नेहा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में कोई जजमेंट नहीं था, बस गहरी समझ थी। उसने धीरे से कहा, राहुल, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक भाषा है। हर कोई इसे अलग तरह से बोलता है और समझता है। शायद तुम्हारी मौसी का मतलब था कि प्यार का एक ऐसा रूप भी हो सकता है जो तुम्हें पूरी तरह से बदल दे, तुम्हें वो बनावे जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे, लेकिन कभी बन नहीं पाए। स्नेहा के साथ बिताया हर पल राहुल को एक नई रोशनी में रंग रहा था। उसे लगा जैसे स्नेहा उसे भीतर तक जानती थी, उसकी हर खामोशी का मतलब समझती थी। प्रिया के साथ उसका प्यार आरामदायक था, सुरक्षित था, लेकिन स्नेहा के साथ उसे एक अलग तरह की उत्तेजना, एक नई ऊर्जा महसूस होती थी। स्नेहा उसे उन चीज़ों के लिए प्रेरित करती थी जो उसने कभी नहीं सोची थीं। उसे अपने सपनों को फिर से देखने के लिए उकसाती थी। वो उसे चुनौती देती थी, उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती थी और सबसे बढ़कर उसे पूरी तरह से स्वीकार करती थी, उसकी कमियों के साथ भी। राहुल को याद आया कि प्रिया के साथ उसकी बातचीत अक्सर काम, घर या भविष्य की योजनाओं के इर्द गिर्द घूमती थी। उनके बीच गहरी बातें होती थीं, लेकिन क्या वे उतनी गहरी थीं जितनी स्नेहा के साथ? क्या प्रिया ने कभी उसे उस तरह से देखा था जिस तरह से स्नेहा देख रही थी? एक कलाकार, एक सपने देखने वाला, एक ऐसा इंसान जिसके भीतर एक अनकहा तूफान छिपा था। एक रात जब राहुल अपने होटल के कमरे में अकेला था, तो उसने प्रिया को फोन किया। उनकी बातचीत सामान्य थी। प्रिया ने अपने दिन के बारे में बताया, राहुल ने अपने काम के बारे में, लेकिन राहुल के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, दूरी महसूस हो रही थी। उसने स्नेहा के साथ बिताए पलों की तुलना प्रिया के साथ अपने पूरे रिश्ते से की। ये एक अनुचित तुलना थी, वो जानता था, लेकिन मौसी के सवाल ने उसके अंदर एक ऐसा बीज बो दिया था जो अब अंकुरित हो रहा था। क्या स्नेहा उसे ज्यादा प्यार करती थी, या क्या ये प्यार की एक अलग परिभाषा थी जिसने उसे जगा दिया था? राहुल को लगा जैसे वो एक ऐसी पहेली के बीच फंस गया है जिसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। वो प्रिया को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, वो उसे प्यार करता था, लेकिन स्नेहा के साथ जो महसूस कर रहा था वो भी उतना ही सच्चा और शक्तिशाली था। बैंगलोर में उसका काम खत्म हो गया और मुंबई लौटने का समय आ गया। स्नेहा उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी। विदाई का पल भारी था। उनकी आंखों में अनकहे शब्द थे, एक अनिश्चित भविष्य की झलक थी। स्नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, राहुल, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जियो, और हाँ, हमेशा याद रखना कि तुम जो हो, तुम उससे भी कहीं ज्यादा हो जो तुम सोचते हो। मुंबई लौटकर राहुल ने खुद को बदला हुआ पाया। प्रिया ने उसके बदलाव को महसूस किया। उसकी आंखें गहरी हो गई थीं,
उसकी खामोशी में एक नया अर्थ था। राहुल ने प्रिया से सच बोलने का फैसला किया। उसने उसे मौसी की बात बताई, स्नेहा से अपनी मुलाकात के बारे में बताया और उन भावनाओं के बारे में भी बताया जो उसने महसूस की थीं। प्रिया ने उसकी बात धैर्य से सुनी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं था। तो तुम क्या कहना चाहते हो राहुल? प्रिया ने शांत स्वर में पूछा। कि मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं करती जितना स्नेहा करती है? राहुल उसके हाथ पकड़े। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं है। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मौसी के सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्यार के कितने रूप हो सकते हैं। स्नेहा ने मुझे खुद का एक ऐसा हिस्सा दिखाया जो मैंने कभी देखा ही नहीं था। उसने मुझे प्रेरित किया, मुझे चुनौती दी। मुझे नहीं पता कि ये ज्यादा प्यार है या बस एक अलग तरह का प्यार, लेकिन इसने मुझे बदल दिया है। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल, हमारा प्यार एक लंबी यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। शायद हम रूटीन में इतने खो गए थे कि हमने एक दूसरे को उस तरह से देखना बंद कर दिया था जिस तरह से हमने शुरुआत में देखा था। मैं तुम्हें फिर से वो जादू महसूस करवाना चाहती हूँ, वो जुनून वापस लाना चाहती हूँ। राहुल और प्रिया ने उस रात बहुत बातें की। उन्होंने अपने रिश्ते की गहराई में झांका, अपनी उम्मीदों और अपनी निराशाओं को साझा किया। राहुल को एहसास हुआ कि स्नेहा के साथ उसने जो महसूस किया था वो एक कैटलिस्ट था, एक चिंगारी जिसने उसे अपने ही रिश्ते को एक नई रोशनी में देखने के लिए मजबूर किया। स्नेहा ने उसे खुद को और प्यार को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका दिया था। अगले कुछ महीने राहुल के लिए आत्मखोज के थे। उसने अपने काम में नई ऊर्जा डाली, अपनी रचनात्मकता को फिर से जगाया। उसने प्रिया के साथ अपने रिश्ते में भी एक नई जान फूंकने की कोशिश की। उन्होंने साथ में नई चीजें करना शुरू किया, पुरानी यादें ताज़ा कीं और एक दूसरे को फिर से डेट करना शुरू किया। राहुल ने प्रिया के भीतर की उस चिंगारी को फिर से देखा जिसे वो कभी अनदेखा कर गया था। उसने महसूस किया कि प्रिया का प्यार शायद स्नेहा जितना मुखर या उत्तेजक नहीं था, लेकिन ये गहरा, स्थिर और अटूट था। ये उसकी नींव थी। तो क्या राहुल को अपनी मौसी के सवाल का जवाब मिला? क्या कोई और उसे ज्यादा प्यार करता था? ये रहस्य आज भी उसके मन में अनसुलझा है। उसने स्नेहा से कभी दोबारा संपर्क नहीं किया, लेकिन उसकी यादें और उसके शब्द उसके साथ हमेशा रहे। राहुल को एहसास हुआ कि प्यार की कोई अकेली परिभाषा नहीं होती। ये एक बहती नदी की तरह है जो अलग अलग रास्तों से होकर गुजरती है, अलग अलग रूप लेती है। उसकी मौसी के सवाल ने उसे एक ऐसे सफर पर भेज दिया था जहां उसने खुद को और प्यार को नए सिरे से परिभाषित किया। उसने सीखा कि प्यार सिर्फ देना और लेना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को प्रेरित करना, एक दूसरे को चुनौती देना और एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाना है। उसने सीखा कि कभी-कभी एक बाहरी आवाज हमें अपने भीतर की सच्चाइयों को पहचानने में मदद करती है। आज राहुल और प्रिया पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार है। उनका प्यार एक नई गहराई तक पहुंच गया है, एक ऐसा प्यार जो अब सिर्फ आरामदायक नहीं बल्कि जागरूक और विकसित है। राहुल अब भी कभी-कभी मौसी के सवाल के बारे में सोचता है। उसे नहीं पता कि किसी और ने उसे ज्यादा प्यार किया या नहीं, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि उस एक सवाल ने उसे खुद से ज्यादा प्यार करना सिखाया और अपने प्यार को एक नई रोशनी में देखना सिखाया। ये रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझेगा नहीं, लेकिन इसने राहुल को एक नया इंसान जरूर बना दिया है, एक ऐसा इंसान जो प्यार के हर आयाम को समझने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और यही शायद सबसे बड़ी खोज थी। दोस्तों, ये थी राहुल की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने प्यार और रिश्तों के मायने बदल दिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? अपनी राय हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और पूजा कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहें। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखें और प्यार करते रहें।